नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। नीतीश कुमार बीमार है, ऐसे में बीजेपी की बड़ी बैठक भी होने वाली है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बिहार के नेताओं को तलब किया गया है और बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें तमाम बिहार के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी है कल और परसों, यानी कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े और कद्दावर नेता हैं, ऐसे का समझा जाए, जो भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, वह तमाम लोग आज दिल्ली के लिए कूच कर गए। उनमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह कोर कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं, संगठन के इंचार्ज हैं, सह प्रभारी, तमाम लोग दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए हैं। ऐसे में इस बात कि और वहाँ पर दिल्ली में जो कल और परसों 22 और 23 तारीख को जो 2 दिन बैठक होनी है, उसमें बिहार का एजेंडा प्रमुखता के साथ होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तमाम संगठन के भी बड़े नेता रहेंगे बिहार के मामले। और बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पड़ोसी राज्य झारखंड में एक झटका लगा है, चुनाव के नतीजे उसके अनुकूल नहीं आए, तो यह एक बड़ी सबक हम कह लें। और यहाँ पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में, उसको लड़ाई लड़नी है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जो तेजस्वी यादव हैं, जो उनके प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके पुत्र हैं लालू प्रसाद यादव के, जो ड्राइविंग सीट पर हैं बिहार में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से, उनसे लड़ना है। और देखिए कितनी कसमकश तैयारी है, तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पर हैं। और इस परिस्थिति में देखिए, बीते दिन आप देखे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ इन्वेस्टर मीट हुआ, उसमें आपको नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं हुई। कहा गया कि उनका तबीयत अस्वस्थ है। तो उसके बाद से ही पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा बहुत तेजी से है कि नीतीश कुमार को इन्वेस्टर मीट में जाना था। देश के बड़े बड़े नामी ग्रामी उद्योगपति पहुंच रहे थे पटना, और उसमें नीतीश कुमार की अनुपस्थिति जिन कारणों से भी हो, तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में यही चर्चा है कि क्या कारण है, क्या वजह है। और इतनी ही बात नहीं, देखिए उससे पहले आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर दिल्ली हैं, तो वो उनका पत्र आता है। जिस तरह बाबा साहब के नाम को लेकर के पूरे देश में एक तरीके से हम कहें तो संविधान निर्माता जो बाबा साहब पर जो कहा गया, उस पर अमित शाह का बयान, तो उसके बाद से ही तो हाय तौबा मचा हुआ है राजनीति में। और वैसे में अब अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल ने साफ साफ चिट्ठी में लिखा था कि बाबा साहेब के चाहने वाले बीजेपी का साथ छोड़ दें। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। तो वो इस परिस्थिति में उसके बाद से ही नीतीश कुमार की ओर की जो तबीयत खराब हुई, या देखिए तबीयत तो किसी का कभी भी खराब हो सकता है, तो उस लिहाज से, लेकिन इन्वेस्टर मीट जो बड़ा मीट था, जो इतने वर्षों के बाद फिर यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ इन्वेस्टर आने की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, उद्योग की बात हो रही है, उसमें नीतीश कुमार का नहीं जाना, यह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पॉलिटिकल कॉरिडोर में एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज की ओर से दिखाई दिखाई पड़ रहा है। और देखिए विपक्षी पार्टी जो है, जो महागठबंधन है, वह बराबर जो है सो निशाना साधते हुए है कि क्या कारण है कि जो सो नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं कहीं इधर उधर। तो और देखिए, आप एक बात तो इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार जो है सो जिस तरीके से बिहार को सजाने और संवारने में लगे हुए, तो इस लिहाज से आप समझिए कि उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं, इन्वेस्टर मीट में नहीं होना, तो ये सवाल तो खड़ा करता ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अचानक बीजेपी ने कोर कमेटी दिल्ली में की है। बिहार में होती आई है कोर कमेटी की बैठक और दिल्ली में बुलाया गया है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता रहेंगे। हो सकता है जेपी नड्डा रहे, अमित शाह रहे, तो बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से कोर कमेटी की बैठक जब दिल्ली में हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य जो इन दिनों इधर उधर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो इन्वेस्टर समिट के बाद, जो इन्वेस्टर मीट के बाद, तो वो आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि जब कोर कमेटी की दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक होगी, तो इन सब अहम मुद्दों पर बात नहीं हो। और देखिए जिस तरीके से अमित शाह से बीते दिन पूछा गया था कि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव में चेहरा कौन होगा, क्या नीतीश कुमार ही होंगे, तो इस पर उनके उनका क्या जवाब था, क्या रिप्लाई था, पूरा देश और दुनिया देख चुका है। इसलिए हमको नहीं कहना है, लेकिन हाँ, ये जब कहा गया अमित शाह की ओर से कि एनडीए की बैठक में इस पर जो, तो यही देखिए संशय की स्थिति वहां से बनी कि देखिए एक तरीके से ये अरविंद केजरीवाल का पत्र, दिल्ली में कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक, बाबा साहेब का बयान तो चला, वही वही हम है कर तो है। मतलब। तो ये सब कहीं ना कहीं
ऑल इज वेल जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और एनडीए को लड़ना है बिहार में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक आप मजबूत और एकजुट होकर के नहीं रहिएगा तो आपको फिर, और देखिए दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन जिला का विस्तार किया है, वह 52 संगठन जिला कर दिया है। पहले 45 हाँ संगठन जिले थे, अब 52 बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस्ड है, वह जान रही है कि हमको कहाँ पर क्या स्ट्राइक करना है। इसी लिहाज से देखिए संगठन का जो है सो जिला बढ़ा दिया गया, तो वो 52 कर दिया गया। और उसके बाद से देखिए प्रखंड बूथ माने पन्ना स्तर पर पूरा मैसिव कार्य माने हो रहा है। और बीते दिन आपको दिखाई भी पड़ा कि एनडीए जो है सो इन्वेस्टर समिट हो रहा था, और इसी बीच में एनडीए की बिहार में बैठक हो गई। उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आवास पर, उसमें तमाम एनडीए के घटक दल के नेता थे। आपको दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राजू तिवारी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से के प्रदेश अध्यक्ष, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो की ओर से प्रतिनिधि। तो यह सब क्या दिखाई पड़ता है? यह सब तो अब तक तो एनडीए की बैठक नहीं बिहार में हुई थी, लेकिन यह कल ही जो है सो बीते दिन इस तरीके से जो बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह मैसेज भी देने का काम कर रहा है कि हम और आप नहीं कर रहे हैं। यह बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में बहुत जोरों की चर्चा है कि इस तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यही पर इसी बात को लेकर के विपक्ष और तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग इस पर बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं दिखाई अमित पड़ शाह के बयान के बाद तो आरजेडी ने भी कहा कि नीतीश कुमार को भी गद्दी से हटा देगी बीजेपी, कुछ भी कर सकती है। देखिए वो निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल उन्होंने उन्होंने दिया। विपक्ष जो है सो बिहार के कंटेक्स्ट में महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस तरीके से वहां पर महाराष्ट्र में जो खेल हुआ, किसको चीफ मिनिस्टर था, कौन चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो यह सब बात बार बार यह बात चर्चा हो रही है। तो यह कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इन सब के बीच, इन सब से अलग हटते हुए देखिए पूरी तरह से अपने संगठन पर, अपने जमीनी स्तर पर हाँ जमीनी स्तर पर पूरी तरह से एकदम उसको फौज तैयार कर रही है। हाँ वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो दिखाई पड़ रही है अंदर खाने में, निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी दिखाई पड़ रही है। और उसको 2025 में भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकार बिहार में जो है सो मजबूती के साथ कम बैक बाउंस बैक करने वाली दिखाई पड़ रही है। उतनी उसकी तैयारी दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब लेकिन वही बात है कि मजबूती हो भी क्यों ना भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि झारखंड के चुनाव नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए, और यहाँ पर आपको महागठबंधन को से लड़ना है। जो तेजस्वी यादव जो लीड कर रहे हैं वो देखिए बराबर यात्रा में है और हर तरीके का सवाल कर रहे हैं, नौकरी, रोजगार, महिला सम्मान के लिए 2500 रुपया। तो यह सब जो झारखंड में जो मैया योजना का इम्पैक्ट है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी ने अचानक बैठक बुलाई है, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है आ 22 और 23 यानी कि कल और परसों बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बिहार के नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं और बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है। अब इसमें क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? 2025 बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर भी अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, अहम एजेंडों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार बीमार है, जो कहा जा रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, नीतीश कुमार बीमार है, ऐसे में क्या नीतीश कुमार मैसेज देने वाले हैं? कि नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं है लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं। क्या आपने देखा होगा नीतीश कुमार बोलते कम है लेकिन देखिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से उनका उनकी कार्यशैली, उनका कार्य बोलता है। तो ये तो उनके काम करने की शैली है, वो सबसे अलग हैं। इसीलिए तभी तो लंबे समय से बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। उनके पास उनके समाज का, उनकी जाति का, उनके कॉम्बिनेशन का वोट कितना है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई भी बनेगा बिहार में तो वह नीतीश कुमार ही होते हैं। तो यह एक बिहार के लिए तो नीतीश कुमार हैं। बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती है, उसमें कहाँ इफ बट है, उसमें तो इफ बट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये इन्वेस्टर मीट को लेकर के हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की बड़ी और तेज चर्चा है कि क्या कारण है क्या, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, यह सब कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है, जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है और दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार क्या नाराज है? क्या नीतीश कुमार बीमार है? कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं अमित शाह भी बिहार आ सकते हैं। तो बने रहिए लाइव फिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।